हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या हम वास्तव में अकेले हैं या कोई हमारे साथ है? ये कहानी है मेरी उनाकी की और उस एक रात की जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। दिन में कॉलेज की क्लासेस, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई और रात में कंप्यूटर गेम्स। एक ही जैसा दिन हर रोज गुजरता था। मुझे लगता था कि मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा, सरल और बिना किसी परेशानी के। पर 21 अक्टूबर की रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसने मेरी सोच को हिला कर रख दिया। उस दिन मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। मैं थक चुका था और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। मैं कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहा था और इस समय मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। घबराहट के साथ मैंने अपना सामान पैक किया और जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। मेरे घर का रास्ता करीब 20 मिनट का था, लेकिन एक शॉर्टकट भी था जो मुझे 10 मिनट में घर पहुंचा सकता था। पर वो शॉर्टकट पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और कई लोग कहते थे कि उस रास्ते पर अकाई ओना रहती है, लाल ड्रेस में एक रहस्यमयी औरत जिसके चेहरे को देख लेने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। मैंने पहले कई बार उस रास्ते को लिया था और कभी कुछ नहीं हुआ था, इसलिए उस दिन मैंने भी वही शॉर्टकट लेने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, अंधेरा और सन्नाटा। पर कुछ दूर चलते ही मैंने एक औरत को दीवार के पास खड़ा देखा। उसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सुना था कि अकाई ओना की कहानियों में यही बताया गया था, पर मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरा वहम है। बिना कुछ सोचे मैंने सिर झुकाया और आगे बढ़ता गया। पर जैसे ही मैं उस औरत के पास से गुजरा, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसका चेहरा देखने के लिए नजरें उठाईं। और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह इंसान नहीं बल्कि एक लाश हो। उसका चेहरा इतना सफेद था कि जैसे उसने बरसों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। डर के मारे मैं दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा, पर उस चेहरे की छवि मेरे दिमाग में छप गई थी। अगले दिन से मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। शाम होते ही मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो ऐसा लगता कि किसी ने मेरी चादर खींची। मेरी आंखें खुल जाती पर कमरे में कोई नहीं होता। एक रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे की खिड़की के पास एक लाल परछाई दिखाई दी। मैं उठकर देखने गया, पर वहां कुछ नहीं था। मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा वहम है, पर मेरे दिमाग में उस औरत का चेहरा बार बार घूम रहा था। फिर एक दिन मैंने खिड़की के बाहर वही लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी देखी। उसके चेहरे पर वही भयानक सफेदी थी और उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि अब मेरा अंत नजदीक है। मैंने पुलिस से मदद लेने का सोचा, लेकिन तभी मेरे घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैंने बाहर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और बाहर से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थीं। घबराते हुए मैंने अपने दोस्त को फोन किया, पर अचानक मुझे अपनी गर्दन के पास किसी की सांसें महसूस हुई। मैंने शीशे में देखा और अकाई ओना मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैं कांप उठा। मैंने फोन पर बस इतना कहा, वो मुझे लेने आई है, अकाई ओना मुझे लेने आई है। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। उस दिन के बाद मुझे किसी ने नहीं देखा। मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर देखा तो वहां सब तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा तूफान आया हो, पर मैं वहां नहीं था और आज तक किसी को पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। कौन है अकाई ओना? क्यों वह लोगों को गायब कर रही है? इन सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। पर अगर आपको कभी किसी अंधेरी गली में कोई लाल ड्रेस वाली औरत खड़ी दिखाई दे तो वहां से वापस मुड़ जाना ही बेहतर होगा। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सचेत करने के लिए है। हमेशा अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वह हमारी कल्पना से परे हो सकता है। तो आपको ये अकाई ओना की भूतिया कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल कहानी जंक्शन को तुरंत सब्सक्राइब करें।